जैसे कि अभी अंसारी साहब ने आपको बता दिया है कि हमें सब पता है कि ये जो हमारा जो एरिया है, काफ़ी एरिया में जो है तो यहाँ पे नशे के में मुब्तला है नौजवान। और यही देखकर इसाक साहब ने हमसे ये बात की थी कि क्या हम यहाँ पर कैंप ले सकते हैं, तो उनकी बात को हमने मानकर यहाँ पर एक कैंप लिया है और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और इसमें हमने पेशेंटों को शराब के नशे के लिए और दूसरे जो भी वाइटनर है उसके नशे के लिए दवाएं शुरू की हैं और इंशाल्लाह उनको और फॉलोअप भी करते रहेंगे। उन जो भी घर के लोग अगर अच्छे ध्यान दें और उनको रेगुलर मेडिसिन दे तो इंशाल्लाह वो शराब के नशे से और दीगर नशे से वो छुटकारा पा सकते हैं। शुक्रिया जी। सर एक सवाल ये है कि जब जो माँ बाप इलाज कराने वाले हैं, अभी तो बहुत से लोग शर्मा रहे होंगे, चलो हम सामने आएंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे, हमारा बेटा नशा करता है या मेरा शोहर करता है, ये फैक्ट बात है साहब। तो खामोश तरीके से कि इसका इलाज क्या है, कि आपके दवाखाने का पता, इसका इलाज कैसा है, पैसे कितने लगेंगे या फ्री में, इधर मालूमात दे देते थोड़े। अभी फ़िलहाल तो ये फ्री कैंप है हमारा। अच्छा, तो ये पेशेंट अगर तैयार नहीं है तो उनको एक बार तो भी कम से कम उनको लाना चाहिए। वो लोगों ने एक बार हम उनको देख के चेकअप करके फिर हम उसको दवाएं गोने और। तो आपका हॉस्पिटल का पता, नाम, एड्रेस वगैरह बताइए। राहत हॉस्पिटल है, हरसुल में है, ये हरसुल के पुल के पास। वैसा माशाल्लाह आपके नाम में राहत है और इलाज के बाद और मज़ीद राहत मिल जाए। देखिए, आज किराड़पुरा इलाके के अंदर यहाँ के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हमारे हाजी इसाक साहब जो है, जो हमेशा आवाम की खिदमत में पेश रहते हैं, तो आज उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और इस इलाके के अंदर मशहूर व मारूफ डॉक्टर लईखुर रहमान साहब, जो नशे से आदी लोग होते हैं उनको छुड़ाने के लिए उनके पास इलाज बेहतरीन तरीके का होता है, तो आज उनका कैंप यहाँ पर लाकर मुफ्त के अंदर जो है तो इलाज करवाया जा रहा है। यार सुबह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं समझता हूँ 35 से 40 पेशेंट अभी तक आ चुके हैं और कुछ लोग जो है तो अपने घर के लोगों को भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों से मैं आपके माध्यम से ये अपील करूँगा कि आप लोग शर्माइए मत, क्योंकि आप ऐसा समझ रहे होंगे कि आप नशा करते हैं तो आप किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और डायरेक्ट कैंप में आकर अगर आप यहाँ पर बैठे तो लोगों को ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि आपने नशा छोड़ दिया है बोल के। इससे आपका समाज के अंदर जो है तो इज़्ज़त बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, मैं समझता हूँ। और बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये सारे इलाज जो है आगे की हद तक जो भी दवाई गोली लगेंगी 1000, 2000, 5000, 20,000 रुपये तक मैंने सुना हूँ कि इसकी दवाएं लगने वाली है। और हाजी इसाक साहब ने कहा कि आगे का इलाज भी इसके अंदर हम लोग मुफ्त कराने की इंशाल्लाह पूरी जद्दोजहद करेंगे। तो बहुत बड़ा कदम है। और आप जानते हैं कि कई नौजवान जो है तो नशे की लत में आने की वजह से कई ख़ानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इससे न सिर्फ ख़ानदान तबाह हो रहा है, शहर बल्कि हमारा मुल्क भी जो तो कमज़ोर पड़ रहा है। तो इसीलिए आज पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे साथ में हैं। डीसीपी साहब पिछले जब से आए हैं, जब से शहर के अंदर उन्होंने एक मुहिम सी छेड़ रखी है कि नशे के ख़िलाफ़ में जो जहाँ पे भी कारोबार होगा, जो कारोबार करेगा भी, जो ख़रीदेगा भी और जो बिकाएगा भी, उन तमाम के ऊपर गुनाह दाखिल किए जाएंगे। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि थोड़ा सा डिप्रेशन की हालत में आप लोग जो है तो यकीन की कमी होने की वजह से आज नशे की हालत में चले जा रहे हैं। यकीन मानिए, नशा बोले तो एक थोड़ी देर के लिए खुशी होती है, लेकिन उसके बाद के जो अंजाम होते हैं, अगर आपको देखना है तो आप कोर्ट में जाके देखो, आप अदालतों में जाके देखो या आप जेल में जाकर देखो। आदमी मिनट भर की खुशी के लिए ज़िंदगी तबाह कर देता है। और उसके बाद जो लोग आपको नशे की आदत लगा रहे हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को कहूँगा जो लोग इनके बहकावे में आते हैं, आप जिस वक्त गलत काम कर बैठते हैं और आपकी फैमिली जब परेशान होती है, तो ये जो लोग आपको नशे की आदत लगाते हैं, एक वक्त का आपके घर के ऊपर किराना या कोई चीज़ की मदद नहीं भेजते ये लोग। तो आप इन लोगों से बाज रहे। ऐसे अगर नशे के अंदर आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं लोग, तो डायरेक्ट पुलिस को आप लोग बताइए कि ये लोग नशे का कारोबार करवाना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों से फिर एक मरतबा अदबन गुजारिश करूँगा कि जो लोग नशे की आदत में लग चुके हैं, चलिए गलती मानकर फिर से आपको मौका दिया जा रहा है, आप आइए, इस गलती से दूर हो जाइए और हमारे शहर को, हमारे समाज को, हमारे मुल्क को सेहतमंद बनाइए। सर एक सवाल है, आप इमाम के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, जिम्मेदार माने जाते हैं,
तो क्या आप चाहेंगे कि इमाम की तरफ से जैसा हाजी साहब इसाक साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इसे तमाम इमाम के लोग भी उठाए ताकि दूसरे लोग प्रेरणा मिले? बिल्कुल उठाना चाहिए। और जैसा अभी हाजी इसाक ने कहा कि इंशाल्लाह हम लोग जो है तो इस कैंप को अलग अलग वार्ड्स के अंदर वक्तन फ़वक्तन बिल्कुल रखेंगे और ज़रूर रखना भी चाहिए इंशाल्लाह। आप देखे होंगे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब भी इसके बारे में बहुत सीरियस है कि नशे का कारोबार यहाँ से बंद हो, हमारे नौजवान जो है तो वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, और अगर किसी को नौकरी नहीं है तो वो डिप्रेशन में ना जाए, वो खुदा पे यकीन रखे कि जो है तो हमें आगे इंशाल्लाह अच्छे मौके अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हम नशे में जाकर उसको इस्तेमाल न करें। इंशाल्लाह हम लोग इसकी मुहिम, इसके कैंप्स वगैरह हमेशा चलाते रहेंगे। देखिए, आज का ये प्रोग्राम जनाब हाजी इसाक साहब की जानिब से किराड़पुरे में रखा गया है कि नशा मुक्त कैंप, और इन्होंने हॉस्पिटल के तमाम जो एक्सपर्ट डॉक्टर है जो नशे से मुक्त कराते हैं नौजवानों को, उनको यहाँ पर लाके आज खिदमत अंजाम यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान हमारे जिस नशे में मुलविस होते जा रहे हैं और जो नशे ने इनको घेर रखा है, ये सबसे बड़ा नशा है जो मेडिसिन से तैयार होता है। और मेडिसिन से नशा जो तैयार हो रहा है, इसके ऊपर कड़क कार्रवाई करने की सबसे पहली जिम्मेदारी अगर किसी पर आती है तो पुलिस प्रशासन पे आती है। लेकिन आप तमाम लोगों को मैं ये बात बताता हूँ कि इनके हाथ भी लिमिटेड है, और मेडिसिन से नशा करने वालों के ऊपर वो सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ऐसा कोई कानून नहीं। NPDS की कार्रवाई आप चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स बेचने वालों पे लगा सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से नशा करने वालों के ऊपर आप उतने सख्त कलमे नहीं लगा सकते। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जो लोग मेडिसिन से नशा कर रहे हैं और जो नशा का सेवन कर रहे हैं, नशे की बिक्री कर रहे हैं, इनके लिए एक स्पेशल अर्जेंट कानून बनाया जाए। इसके लिए कानून बनेंगे तो ये नौजवान आने वाली नस्ल तबाह होंगी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपने सलम में रहने वाले लोगों के लिए, उनको समाजी धारा से जोड़ने के लिए, जो अनएजुकेटेड नौजवान बच्चे हैं उनको समाजी धारा से जोड़ने के लिए हुकूमतें पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, पूरी नाकाम हो चुकी है। जब ये इतनी बड़ी नशे की तबाही आपको सड़कों पे दिखाई दे रही है, गलियों में दिखाई दे रही है, तो हुकूमत महाराष्ट्र से मेरी सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने जो हमारा आर्थिक विकास महामंडल बनाया गया है अल्पसंख्यक का, उसको आप इतना बड़ा फंड दीजिए, इतना बड़ा पैकेज दीजिए कि ये नौजवान कम से कम वहाँ से खर्च उठा के कारोबार को लगे। अरे इनके हाथ में आप कारोबार नहीं देंगे, इनके हाथ में पढ़ने को आप कोई वसाइल नहीं देंगे, तो ये नौजवान बच्चे नशे की तरफ यादी होने वाले। तो ऐसा लगता है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवान नस्ल को तबाह करने की एक साजिश चल रही है। और मैं कहूँगा इसके अंदर कि अभी देखो, अभी मैंने वर्तमान पत्रों में पढ़ा था कि कन्नड़ से जो तो होलसेल में इसका माल आ रहा है, वो जिसको ना जाने कौन कौन सी गोलियां कहते हैं, कोरेक्स कहते हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। जब आपके पास में पुलिस डिपार्टमेंट के पास मालूमात है कि कन्नड़ से कोई होलसेल में धंधा कर रहा, उठाओ और डालो ना उसको MPD में। जो बड़े बड़े कानून मौका के लगाए हुए कौन कौन से कानून, डालो उनको कानून के शिकंजे में ऐसे लोगों को घेर लेना चाहिए। देखिए, नशा मुक्त करने का सबसे पहला अभियान हमारे रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाया था आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले, कि शहर को नशे से मुक्त करना है। क्यों तो उनके पास में ऐसी शिकायतें आ चुकी थी कि नौजवान नस्ल तबाह हो चुकी है और तबाही के दायरे पे जा रही है, लेकिन उतना प्रतिशत, उतना जोश, उतना सपोर्ट लोगों की तरफ से जो मिलना था नहीं मिला। और हमने जनाब हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने, आपने देखा होगा कि चेलीपुरे के अंदर एक नशे की दुकान को, उसको कई बार इंतबा करने के बाद बंद नहीं कर रहा था, उसको जोर ज़बरदस्ती से बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में जो दारू की दुकानें बंद थी वो चालू हो गई। तो सरकार जो अपनी सरकारी दारू की दुकानें चला रही है उनको भी बंद करो। पूरे दलित समाज के, मुस्लिम समाज के मजदूर पेशा लोग तबाह बर्बाद हो रहे, किडनियाँ फेल हो रही हैं, उनके जिगर फेल हो रहे हैं, उनके लीवर फेल हो रहे हैं, और ये हुकूमत के पास में पूरा इसका डाटा है हेल्थ का। उसके बावजूद हुकूमत नहीं मालूम है कि सरकारी देशी दारू की दुकान बोल के बोर्ड लगा के सरकार की तरफ से चलाए जा रहे। कैसा मुक्त होगा बताइए आप मेरे को। तो सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र से जो सरकारी देशी दारू है ये सरकार को बंद करना पड़ेगा, और इसके लिए स्पेशल जो है तो आपको जो है तो पूरे स्टाफ को गठित करना पड़ेगा, स्क्वाड बनाना पड़ेगा, और सख्ती से इसको निपटने की ज़रूरत है। और आज जितने भी जुर्म सरजद हो रहे हैं ये पूरे वही नौजवानों के हाथों से हो रहे हैं जो ये मेडिसिन का नशा कर रहे हैं। तो पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर पुलिस को अपने डिस्ट्रिक्ट का, अगर इनको जुर्म का रेशो कम करना है, तो सबसे आसान चीज़ उनके सामने है कि जिसका सेवन करे, जो धंधा करे, उठाओ और भरो काल कोठरियों में इनको, नहीं तो ये नस्लें तबाह हो रही है। और मैं फिर हुकूमत महाराष्ट्र से कहूँगा कि नौजवानों को नौकरियाँ दो, आप नौजवानों को तालीम से जोड़ो आप, और नौजवानों को पैकेज दो। आपने मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन बना के रखा है अल्पसंख्यक के लिए, लेकिन वहाँ कौड़ी का वहाँ पर आप बजट नहीं देते। आप वहाँ इतना बड़ा बजट पैकेज का दीजिए कि नौजवान वहाँ से कारोबार कर सके, और जब अमन अमान समाज के अंदर आएगा तो मेरा यकीन है कि नौजवान भी नशे से मुक्त हो जाएंगे। इस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत है। आज इसाक हाजी साहब ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लिया है।
और जैसा मैंने बराबर कहा है, हमारे आपने एक सवाल भी बहुत अच्छा किया कि लोग जो तो शर्म से आ नहीं रहे होंगे, तो शर्म को छोड़ना पड़ेगा। अगर इंसान ने नियत कर लिया कि मेरे को तब्दील होना है तो उसको बदलने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल अपने आप को रोक सकता हूँ। तो मैं नौजवानों से ख़ास तौर से कहूँगा कि बहुत बड़ी तबाही, जैसा नासिर भाई ने कहा कि आपके ज़रा से नशे के बाद आपके ख़ानदान पे जो तबाही आती है उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते आप। आपके बीवी बच्चों का क्या हाल होता है उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते आप। जो लोगों के हाथ से ये नशा करने के बाद में जुर्म सरजद हुए, जाओ उनके घर वाले से पूछो क्या हाल है उनका। उनके बच्चों को कोई देखने को तैयार नहीं, उनके परिवार को कोई देखने को तैयार नहीं, और वो ऐसे बड़े बड़े जुर्मों के अंदर है कि ज़मानत भी मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो नौजवानों से हमारी गुजारिश है कि आप नशे को बिल्कुल मत लोइए और उनके हाथ से बिल्कुल किसी भी तरीके से जुर्म को हाथ में नहीं लेंगे। अगर जुर्म को पाक करना है तो ये जो नशे का धंधा कर रहे वाले इनको पकड़ो, और जो नशे का सेवन कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर क्या कहेंगे, आज आपके वार्ड में एक बहुत अच्छा कदम उठाया आपने, क्या कहेंगे इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम। ये क़दम तो पिछले 9 साल पहले हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाई। जैसा अरेब भाई ने बताया कि औरंगाबाद नशा मुक्त पहले से हमारा अभियान है MIM का, पर उसको थोड़ा सा धीरे चढ़ा था, हम उसको अभी स्पीड लिए। मैं अभी जो डॉक्टर हमारे लायक साहब उनको शुक्रिया अदा करता हूँ किराड़पुरे की तरफ से, और हमारे पास जितने मेहमान आए, जिनसी पुलिस के PI साहब ने उनको दवाखाने से उन्होंने शिंदे साहब को भेजे, और हमारे आरिफ हुसैनी साहब, हमारे ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी साहब, अशफाक साहब, हमारे आरिफ ने और महल्ले के ज़िम्मेदार, ये तमाम लोग आए। इन्होंने यहाँ पे, ये हमारा मकसद ये था इसको ये करने का कि भाई पिछले कई दिनों से चढ़ा था कि भाई नशे के ऊपर दूसरे कोई लोग का प्रोग्राम ले रहे, सिर्फ कार्नल मीटिंग कर रहे कि भाई नशे के वास्ते ये कर रहे, नौजवानों को। हमने ये सोचे कि भाई उसको किस तरीके से काम करना, तो अब हमने यहाँ पे कैंप लेके उनको गोलियाँ दे रहे, नशे में जो लोग है उनको नशा ख़त्म करने के लिए, जो दारू पी रहे, जो बटन खा रहे, जो चरस, अफीम, गांजा, जो भी जिसका भी सेवन कर रहे, उसके लिए यहाँ पे मेडिकल कैंप रखे। वो मेडिकल में उनको गोलियाँ दे रहे, इनिशन दे रहे, ये हमारे डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे। ये आज अभी 20 दिन का 15 से 20 दिन की गोलियाँ उन्होंने फ्री अभी दे रहे, जिसका इलाज इन्हें कोई 5,000 रुपये तक आता, किसका 15,000 तक आता, किसका 25,000 तक अभी आता। तो उतने लोगों को उन्होंने फ्री अपने तरफ से, ये राहत हॉस्पिटल वाले उनके तरफ से दे रहे। ये हमने सिर्फ हमारा ये अवेयरनेस करे हुए, बाकी काम तो उन्होंने कर रहे। और हम ये जो है कई दिन से उनकी खिदमत, राहत हॉस्पिटल वाले कई दिन से उनकी खिदमत अंजाम इस शहर में दे रहे इसमें। और हम उम्मीद करते कि हमारे पास में भी जो किराड़पुरे का है उसी तरीके से अभी हम रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, हमारे जितने भी वार्ड है हमारे रहमानिया कॉलोनी, ये MIM के नगर से होके हम हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में के बाद में हर एक एरिया में हम कैंप लगाएंगे। ये हमारे नासिर भाई से हमारी चर्चा हुई और इंशाल्लाह आगे भी हम काम करेंगे इस पर। देखिए, इस तरह से आपने देखा तमाम MIM के ज़िम्मेदार और हमारे हाजी इसाक साहब, एक बहुत बड़ा कदम हमने औरंगाबाद शहर में देखा है। चौराहे पर यकीनी तौर से जैसा कहा है कि अभियान चल रहा है, खाली मीटिंग चल रही है लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो काम, अगर आपको सही में नशा रोकना है तो हाई साहब से सीखिए आप। यह बहुत बड़ा कदम उठाया सलाम बस्ती में उन्होंने कि यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा के फ्री में गोलियाँ दे के, कि ताकि बच्चे नौजवान जो है तो नशा छोड़े। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से आज MIM पार्टी भी है, देखिए मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सभी लोग हैं। ये आपकी भी अखलाकी जवाबदारी बनती है कि जैसा आप चुनाव के मौसर पर गली गली जाते हैं, सलाम आदाब करते हैं, पैर छूते हैं, तो वो वोटर, जो नौजवान पीढ़ी जो देश को बनाने का काम कर रही है, जो वोट डालने वाली है, तो उनको बचाने का प्रयास भी आपने करना चाहिए। जैसा आज MIM के लोग मैदान में हैं, आप भी आ जाइए, अपने अपने वार्डों के अंदर सलाम बस्तियों में कैंप लगाइए। ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा है, हम कह सकते हैं देश की सेवा है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे तमाम अच्छे काम से आप प्रेरणा लेंगे और बेहतर क्या हो सकता है आप करने का प्रयास कीजिए। देखते रहिए आप दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे आरिफ भाई से इसी तरीके से